पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जवाब सख्त और कड़ा होगा। पाकिस्तान के अज़म और सलाहियतों को आजमाना तालिबान के लिए बहुत महंगा साबित होगा। तालिबान रजीम ने लड़ने की कोशिश की तो दुनिया उनका हशर देखेगी। तालिबान को गार में छुपने पर मजबूर करने के लिए पूरी कुव्वत की ज़रूरत नहीं। अगर तालिबान की ख्वाहिश हो तो तोरा बोरा का मंजर दोहराया जा सकता है। तालिबान लड़ना चाहते हैं तो दुनिया देखेगी। उनकी धमकियां तमाशा हैं। तालिबान रजीम को चाहिए कि वो अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम एक्स पर अपने बयान में कहा, तालिबान की वजह से अफगानिस्तान अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं। अगर तालिबान अफगानिस्तान को तबाह करने पर बाजिद है तो फिर जो भी होना है वो हो। अफगान तालिबान के जहर आलूद बयानात नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और उनके सरप्रस्तों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा, पाकिस्तान और अफगान तालिबान बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकना था। अफगान वफ्द इसी मसले से इनहराफ करता रहा। दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए जाने के बावजूद अफगान तालिबान ने सरहदी दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। तेहरान में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगान नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन तंजीमी इजलास के मौके पर मुलाकात हुई, मुसाफहा भी किया। मोहसिन नकवी का पाक अफगान मसला बातचीत के ज़रिए हल करने पर जोर। कहा, जिस तरह हर घर में इख्तलाफात होते हैं वैसे हमारे भी हैं। हम अपने इख्तलाफात को बातचीत के ज़रिए हल कर लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से अलग अलग मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बातचीत। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर मोदी के जख्म ताज़ा कर दिए। पाक भारत जंग में 7 नए और खूबसूरत तैयारे गिराए। जापान के बाद जनूबी कोरिया जाकर भी पाक भारत जंग बंद करवाने का तस्करा। सियोल में अपेक CEO समिट से खिताब करते हुए कहा, 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। मोदी को कहा, जंग करोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत ना करने की धमकी दी और 2 दिन में अमन हो गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एक बेहतरीन सिपा सलार भी हैं। अमरीकी सदर के लिए जनूबी कोरिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड। डोनाल्ड ट्रंप को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मोगोंगहोआ से नवाजा गया। सोने के ताज की नकल बतौर तोहफा पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। रियाद के नायब गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे के दौरान सऊदी वली अहद से मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज़। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें तलाश करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। PTI वफ़द की अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फजलुर रहमान का KP में अमन अमान के लिए कौमी जुर्गे की तजवीज़ का खैर मकदम। PTI वफ़द की पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। दोनों जमातों में महमूद खान अचकज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तफाक। PTI वफ़द की KP असम्बली से सेनेट की खाली नशस्त पर JUI से ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी काउंसल जनरल सेटसिन सैंडर्स की मुलाकात। अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बायस होगा। हुकूमत पंजाब सरहद पार से आने वाली स्मोक के असरात को कम करने के लिए कोशां हैं। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी अवलीन तरजीह है। 26वीं तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। यकसा निज़ामी तालीम राइज करने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की पेशावर में बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब।
पाकिस्तान रेलवे का नए तरीक़ेकार के तहत ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला। 11 ट्रेनों को बिड्स की बजाय ओपन नीलाम किया जाएगा। इश्तिहार जारी। ट्रेनों की ओपन नीलामी 20 नवंबर को की जाएगी। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंफी रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 1436 पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट 1,58,465 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 3500 रुपये महंगा। फी तोला सोना 4,19,862 रुपये का हो गया। इसराइल को हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का हक है। हमास मुनासिब रवैया अपनाए तो ठीक, वरना ख़त्म कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा, हमास मशरिक़ वस्ता अमन मुआहिदे का एक छोटा सा हिस्सा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि इजरायली बमबारी के बावजूद गज़ा जंगबंदी बरकरार है। जंगबंदी का ये मतलब नहीं कि छोटी झड़पें नहीं होंगी। हमास या गज़ा के अंदर किसी और ने एक इजरायली फ़ौजी पर हमला किया। शिमाली कोरिया का समुंदर से ज़मीन पर मार करने वाले क्रूज़ मिसाइल का तजुर्बा। हुकाम के मुताबिक मिसाइल जौहरी प्रोग्राम का हिस्सा है। क्रूज़ मिसाइल ने हदफ को निशाना बनाने से कबल 2 घंटे 10 मिनट तक परवाज की। ये तजुर्बा ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी सदर जनूबी कोरिया के दौरे पर हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसी ने वेनेजुएला के सदर को अगवा करने की कोशिश की। अमरीकी मीडिया का दावा। CIA का निकोलस मादुरो के ज़ाती पायलट को भर्ती करके अगवा की कोशिश का मंसूबा बेनकाब। मंसूबे के तहत पायलट को कहा गया था कि वो मादुरो के तैयारे को ऐसी जगह उतारे जहां अमरीकी हुकाम उनको गिरफ्तार कर सकें। ये खुफिया मंसूबा 16 माह तक जारी रहा। पायलट की सदर वेनेजुएला के साथ वफादारी ने मंसूबा नाकाम बना दिया। ब्राज़ील में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन रियो डी जनेरो में 64 अफराद हलाक, मुतादिद गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई में 2500 सिक्योरिटी एहलकार और 32 बख्तरबंद गाड़ियों ने हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का माहौलियाती इजलास COP30 दिसंबर से 21 नवंबर तक ब्राज़ील के शुमाली शहर बेलो में होगा। समुद्री तूफान मेलिसा ने जमैका में तबाही मचा दी। 3 अफराद हलाक। मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम। पुल, सड़कें, मुतादिद घर ज़ेर-ए-आब। पूरे मुल्क को आफत ज़दा करार दे दिया गया। नुकसान का मुकम्मल अंदाज़ा लगाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। तूफान जमैका से क्यूबा की जानिब गामजन। क्यूबा में साहली इलाकों से 1,68,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल।